हालेलुया। तो आज हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे, वचनों में आगे पढ़ेंगे। और ये मेरी पहली प्रार्थना यूट्यूब पे। मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया जिसमें मैं प्रार्थना करूँगी सबके लिए और सारे संसार के सुख शांति के लिए, क्योंकि प्रभु ने भी कहीं ना कहीं हमें एक संदेश दिया है बाइबल में कि आपको दूसरों के लिए जीना है, आपको दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए अपने एफर्ट करने, अपने कार्य क्षमता को बढ़ाना है। कई बार हमें ऐसा होता है कि जो भी काम करते हैं वो अपने भलाई के लिए करते हैं, तो परमेश्वर हमें बार बार ये बोलता है कि आपको जो भी काम करना है वो दूसरों की भलाई के लिए भी करना है। हमें ये सोचना है। तो परमेश्वर का वचन एक है कि प्रभु यीशु ने कहा था, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती अध्याय 5 का वचन 3 हमें बताता है कि धन्य है वे लोग जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का एक वचन और मुझे याद आता है कि परमेश्वर हमें वहाँ बोलते हैं कि मेरे पिता के घर में वही जीव जा सकेगा जो बिल्कुल मासूम है, बिल्कुल जो कि भेड़ के बच्चे के समान है बिल्कुल। तो प्रभु को बिल्कुल भी जो है बिल्कुल क्लेवर या चालाक किस्म के लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आज मैं देखती हूँ संसार में कि लोगों में बहुत नास्तिकता आ चुकी है, बहुत चालाकी है, क्लेवरनेस है कि हाँ, हमारा अपना भला हो जाए और हम दूसरों को वहीं छोड़ देते हैं जैसे हालात में हैं। रास्ते में हम कई बार देखते हैं कि एक दूसरे की लोग हेल्प करने को तैयार नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें कहीं ना कहीं ये सिखाता है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है। मेरे भाई बहन, जो भी मेरा अब तक का अनुभव रहा है, मैंने यही देखा है कि हम कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प नहीं करना चाहते। अपनी हेल्प तो हम चाहते हैं कि जीवन में हमारी हेल्प हो जाए। तो इन वचनों के द्वारा हम यही सीखते हैं कि हमें जो भी जितना भी हो सके समाज का एक उत्थान करना है, भला करना है। परमेश्वर का हर एक वचन हमें यही सिखा रहा है कि आपको दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के लिए समर्पित रहना है। परमेश्वर के कहते हैं कि 5,000 शिष्य थे, चेले थे, लेकिन जब जब वो परेशानी में थे, जब उनको ज़रूरत थी, तब वहाँ एक भी उनका नहीं उनके सामने आया और उनको देखने तक नहीं आया, ऐसा ऐसा बताया जाता है। तो ये परमेश्वर कई बार ये दिखाते हैं कि अपने जीवन के द्वारा कि हाँ, आपको जितना हो सके वो एक समाज की भलाई के लिए करना है। जबकि परमेश्वर ने स्वयं अपना पवित्र लहू बहाया सिर्फ हम लोगों के उत्थान के लिए। और परमेश्वर कहते हैं कि जो भी इस लहू पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, अनंत खुशियाँ उसे मिलेंगी। तो परमेश्वर ने हमें क्या दी? अपना ब्लड, अपना खून बहा के उन्होंने हमें खुशियाँ दी। तो मैं तो ये जानती हूँ कि जीवन में हमें कभी एक निराश नहीं होना है। जीवन में हम कई बार निराश हो जाते हैं। निराशा ही मृत्यु है कहीं ना कहीं। आपको ये बात मिलेगी। प्रभु जीवन की ओर संकेत करते हैं कि जीवन है, जीवन जीवन मैं ही हूँ। प्रभु ने खुद मृत्यु को प्राप्त करके और उसके बाद एक नए जीवन की पुनर्स्थापना की, पुनरुत्थान था वो एक। परमेश्वर आए उस वक्त दोबारा से और एक समझाया कि हाँ, जीवन जीवन ही एक सत्य है। हम लोग निराश जो होते हैं, निराशा ही मृत्यु है कहीं ना कहीं। तो मैं ये जानती हूँ कि हमें एक दूसरे की जितना हो सके वो हेल्प करनी है। और आज मैं अब प्रेयर करूँगी, थोड़ी सी सबके लिए प्रेयर करूँगी। तो धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आज आपके सम्मुख आते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे गुनाहों, हमारे पापों के लिए क्षमा कर पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, प्रत्येक जीव को वो सब मिले जो परमेश्वर वो चाहता है, जो उसके लिए अच्छा है, सही है परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, ना जाने कितने लोगों पे रोज़गार नहीं है, परमेश्वर उन्हें रोज़गार दे, रोजी रोटी दे परमेश्वर। वो एक एक पैसे से परेशान है परमेश्वर, उन्हें धन दौलत दे परमेश्वर, हेल्थ दे, वेल्थ दे परमेश्वर। ना जाने कितने लोग हैं आज अस्पतालों में परमेश्वर, जिनके जो एक एक सांस के लिए तरस रहे परमेश्वर। हे परमेश्वर, उन्हें स्वस्थ कर, ठीक कर हे मेरा परमेश्वर। आशीष बना परमेश्वर उन लोगों पे जो जिन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। हे महान परमेश्वर पिता, उन्हें छू और चंगाई दे महान परमेश्वर। पिता, उन्हें ज़रूरत है आपकी महान परमेश्वर। आपने अनेकों अनेक चमत्कार किए पिता परमेश्वर, आज उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। हे पिता, आप महान हैं। भूखों को रोटी देते हैं, प्यासों को पानी देते हैं परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, कितने लोग कचहरी कोर्ट कचहरी में आए परमेश्वर, आज उन्हें आपकी ज़रूरत है पिता परमेश्वर। उन्हें उन्हें परमेश्वर सही रास्ता दे पिता परमेश्वर, और वो चंगाई मिले उन्हें परमेश्वर, सही रास्ते पे चले परमेश्वर, सही फैसले लेंगे परमेश्वर। मनुष्य लेगा तभी परमेश्वर वो
सुख पाएगा। हे पिता परमेश्वर, उन्हें सही फैसला लेने में उन्हें सहायता करे पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर। इनके गुनाहों के लिए परमेश्वर इन्हें माफ़ कर परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, अपनी करुणा इन पे दया रख परमेश्वर। इसी के साथ परमेश्वर आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सब स्वस्थ रहें, यही कामना है।